सो गाइज इस बार जो जून का पेपर हुआ उसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए। आइए इसे हम लोग अच्छे से शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का एक क्लासिफिकेशन है जो कि बेंजामिन ब्लूम ने बताया, क्रिएट करा 1956 में। इससे एजुकेटर्स को हेल्प मिलती है अपने लेसन्स को डिजाइन करने में, ताकि हायर ऑर्डर की जो थिंकिंग है उसे प्रमोट कर पाए। तो यहाँ पे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि जो ब्लूम्स का वर्गीकरण है उसमें कई स्टेप्स में, टोटल 6 स्टेप्स में ये मापा गया है कि किस प्रकार की जो है हमारी हायर टू लोअर ऑर्डर की थिंकिंग स्किल्स होती हैं। तो सबसे निचले लेवल पे आती है रिमेम्बरिंग, यानी कि किसी चीज को, किसी कंटेंट को रटने की जो स्किल होती है हमारे दिमाग की, उसे हम रिमेम्बरिंग कहते हैं। इसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर का जो ऑर्डर आता है वो है अंडरस्टैंडिंग का, यानी चीजों को हम रट तो सकते हैं लेकिन हमें वो समझ में भी आती हैं, वो आइडियाज और वो जो मीनिंग्स हैं वो भी हमें क्लियर होते हैं, केवल रटा हुआ ही नहीं रहता। उसके ऊपर का स्टेप आता है अप्लाइंग का, यानी कि किसी चीज को अप्लाई कर पाना रियल लाइफ में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाने की जो कला है ये इसके ऊपर है। और ऊपर जाएंगे तो एनालिसिस या एनालाइजिंग की कला आ जाएगी। एनालिसिस या एनालाइज का मतलब होता है किसी भी एक ज्ञान को छोटे छोटे भागों में तोड़ के, कंपोनेंट के रूप में तोड़ करके देख पाने की कला। उसके ऊपर आप जाएंगे तो इवेल्युएटिंग की भी जो कला है, या जो इवेल्युएटिंग का जो ऑर्डर है वो भी क्लियर होगा। यानी कि अब आपको वो ज्ञान उतने अच्छे से आ गया है कि उसके बेसिस पे आप दूसरों को भी जज कर सकते हैं, किसी की स्किल्स को या नॉलेज को आप क्रिटिक भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक इसके ऊपर का स्टेप है। और सबसे ऊपर का स्टेप है क्रिएटिंग का, यानी कि आप बहुत क्रिएटिव हो चुके हैं, जो ज्ञान आपको मिला उस ज्ञान में आप इतनी महारत हासिल कर चुके हैं कि उसके बेसिस पे आप नए आइडियाज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और जो कि आपका अपना ओरिजिनल कहला सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये स्टेप्स होते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट की दृष्टि से।